हम लोग बड़े कम समय में दूसरी बार मिल रहे हैं। इस दौरान में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, मैं समझता हूँ, जिसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हमारे यहाँ 2 चीज़ों पे बहुत चर्चा होती है कि ये आंतरिक जो घटनाएँ हैं, ये सिर्फ़ आंतरिक हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है। चाहे हमारे देश में पाल भर की घटना हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे बॉलीवुड के अंदर का मामला हो, चाहे ड्रग का माफिया का मामला हो, चाहे कंगना रनौत के ऊपर अटैक हो, और अभी हाल में जो संपन्न चुनाव हुए हैं बिहार में, ये हैं तो सारी इंटरनल घटनाएं, लेकिन आप जिन बातों को कहते रहे हैं कि इन सब का बाहरी ताकतों से, भारत विरोधी ताकत जो देश के बाहर हैं, उनसे सीधा संपर्क है। हम पालघर से, अर्नब गोस्वामी की घटना से, हम बॉलीवुड से, हम ड्रग कार्टेल से, और बिहार का चुनाव और महाराष्ट्र की सरकार जो कुछ कर रही है, इसका विदेशी क्या लिंक है और कौन लोग हैं जो इस पूरे मामलात में इतने इंटरेस्टेड हैं कि आज जब अर्नब गोस्वामी को बेल मिलती है तो उनके अंदर एक सन्नाटा है। तो आंतरिक सुरक्षा कैसे बाहर से कनेक्टेड है, इस पे मैं आपकी बात जानना चाहता हूं। देखिए, मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि 60-70 के दशक तक, ये उस समय जब कोल्ड वॉर था, तो ये तमाम जो विदेशी ताकतें थीं वो असैसिनेशंस करवाती थी, जी जी पॉलिटिकल असैसिनेशंस। जी। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि सुकार्नो पर किस तरह से उसको असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। चाउ एन लाई जब बर्नूम कॉन्फ्रेंस में गए थे इंडोनेशिया में, उस समय उनका जहाज़ को डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन वो उनकी किस्मत थी कि उस जहाज़ पे वो नहीं बैठे। मोसादेक जो ईरान के थे प्राइम मिनिस्टर, उनका भी असैसिनेशन करवाया गया था। वो तो अभी खुल के आ गई है बात। उसके बाद आप मैं ये कुछ चंद चंद एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाल की घटना है ये गद्दाफी की, सदाम हुसैन की। तो ये पहले क्या होता था कि ये पॉलिटिकल, वहाँ की किसी देश की राजनीति बदलने के लिए वहाँ पॉलिटिकल असैसिनेशंस होते थे। केनेडी, जॉन एफ केनेडी का वो भी एक पॉलिटिकल, हाँ, वो अंशुल जी। आंतरिक नहीं था, वो कहीं बाहर से। यस उसी के यस पहले यस। वो क्यूबन क्राइसिस हुआ था। उसके बाद आपको याद होगा ये अफ्रीकन कंट्रीज में तो कई ऐसे असैसिनेशंस करवाए गए। और ये आप आखिर क्यों चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आप क्यों ये असैसिनेशंस करवाते हैं, ताकि आपकी जो मन लायक सरकार हो वो वहां पे स्थापित हो सके। क्यों स्थापित हो सके? क्योंकि आपके स्टेक्स बहुत हाई है। कौन से स्टेक्स? आर्थिक स्टेक्स। अब जैसे मोसादेक का था, भाई ब्रिटेन का कहना था ये सारा तेल वेल तो हमने खोजा है, हम निकाल रहे थे, उसने नेशनलाइज कर दिया एक दिन, तो उसका असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ। उसी तरह जब अरब इजरायली क्राइसिस थी, तो आपको मालूम है किस तरह से अनवर सदात और इजिप्ट में ये सारे असैसिनेशंस हुए। और अगर आप भारत में आए, अब जब लोगों में परिपक्वता आ रही है, अवेयरनेस। लोग समझ रहे हैं। पहले हम लोग बहुत भोले लोग थे, इनोसेंट थे इस मामले में, लेकिन आपको मालूम है सुभाष चंद्र बोस को किस तरह से रास्ते से हटाया गया। उसके बाद आप देखिए, जस्ट आज़ादी के बाद ये आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पॉलिटिकल आज असैसिनेशन। तक उसका कुछ पता नहीं चलता है। एक वो वैसे सबको पता है, लेकिन कोई बिल्कुल कोई साफ सी बात है कि उनको रास्ते से इसलिए हटाया गया क्योंकि जो तमाम जो ताकतें थी, हम्म। उनके कोई स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट थे कश्मीर के ऊपर में। और वो जो अरेंजमेंट चल रहा था, जैसे ब्रिटेन छोड़ के गए थे कि पीओके का हिस्सा उनके पास था, वो एक हिस्सा उनको चाहिए था उस समय, क्योंकि उस समय एक लाइन उन्होंने, डिफेंसिव लाइन, कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ उन्होंने
एक बनाई थी, तो उनको वो चाहिए था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपने देखा किस तरीके से वो ऐसा से उनका हत्या की गई, होमी जे भाभा की किस तरह से आज की तक पता गई, नहीं चला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किस तरह से ये हुई, हत्या की गई, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री की, अब कोई कहेगा कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या जो हुई वो नहीं नहीं वो नेचुरल डेथ था। चलो आपकी बात हम मान लेते हैं कि मैं एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हूँ, और आपके मित्र ने तो किताब भी लिखी है जी 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 जिसके जी ऊपर जी में जी है। जी जी विवेक अग्निहोत्री। तो मान लीजिए हमको आप एक वो कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट। थोड़ी हाँ देर के लिए मान हाँ लेते हैं, हाँ। लेकिन बात कहने का अधिकार और उसका रीजन देने का अधिकार लेकिन तो है। उसके बाद जब वो कमीशन बैठती है उनके जांच के लिए लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के ऊपर में, तो आप देखिए कि विटनेसेस को किस तरीके से धीरे धीरे एलिमिनेट किया गया। जो कुक था उसको एलिमिनेट किया गया, कोई यहाँ आया उसको एक्सीडेंट में मार दिया, जो डॉक्टर था, डॉक्टर साहब थे, उनका निधन बहुत सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुआ। तो वो पृष्ठभूमि आप पूरी देख लें उसकी। उसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री के बाद आप देख लीजिए मैडम इंदिरा गांधी का संजय गांधी। संजय गांधी की डेथ। संजय गांधी अगर होते तो मैं ये नहीं कहता हूँ कौन सी दिशा होती, अच्छी दिशा होती, खराब दिशा होती, लेकिन वो व्यक्ति अगर जिंदा होता तो यही दिशा नहीं रहती, ये दिशा नहीं रहती और ये ताकतें नहीं होती। ये ताकत नहीं, एब्सोल्युटली। तो संजय गांधी की हत्या हुई, संजय गांधी के फादर इन लॉ की हत्या हुई, संजय गांधी के चाचा जो पुलिस में थे उनकी लाश सुखना लेक में पाई गई, और उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हुई। राजीव गांधी की हत्या, मैं उस समय चेन्नई में पोस्टेड था, और जब वो श्री पेरुम्बदूर जा रहे थे तो मैं उनको देखा था। मैं अपने उस समय जो मेरे सीईओ थे, मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पोस्टेड था, तो मैं उनको लाने गया था, वो दिल्ली से आ रहे थे। तो उस दिन दैट फेटफुल डे आई सॉ राजीव गांधी की एट कैंप, वो श्री पेरुम्बदूर वो ओटीए के पीछे से ही गए थे। तो कभी कभी, और इस बात का आज तक मुझे जवाब नहीं मिला कि आईपीकेएफ जो है वो तो वापस लौट रही थी उस समय, दोबारा डिप्लॉय होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो आखिर कौन सी ताकतों ने राजीव गांधी को मारा और क्यों मारा, इसको जहां तक श्रीलंकन नीति की सवाल है तो काफी उनको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, और उन्होंने एक तरह से वो अबैंडन कर दिया था। तो किन ताकतों ने उनको मारा, राजीव गांधी को? राजीव गांधी के बाद आप तमाम देखें, उसके बाद एक राजेश पायलट की किस तरह से मतलब वो उनकी मौत दुर्घटना बताई गई कि कार हाँ, एक्सीडेंट और बताया ये गया। बहुत बहुत बढ़िया यस, तरीका और है ये माधवराव सिंधिया। तमाम, मैं उसकी छोड़िए, मैं सभी जगह ऐसे ही देखता हूँ, किसी जर्नलिस्ट को मारना है, वो घर से निकल रहा है, कोई ट्रक स्पीडिंग ट्रक आया मार दिया। नहीं, इसमें दो तीन और जोड़े ना सर। जी। सोनिया गांधी की बेटी का ससुर, हाँ वो जी सोनिया जी जी। गांधी की बेटी का देवर यूसुफ सराय में एक छोटे से होटल में आत्महत्या करके डेथ उसकी होती है। उसकी बहन जो है रॉबर्ट वाड्रा की, वो कार एक्सीडेंट में मर जाती है। तो पूरा खानदान मर पूरा जाता है। पूरा पूरा खानदान। तो ये सिलसिला बहुत डीप है। जी जी जी। तो और जी। उसके बाद माधवराव माधव सिंधिया। सिंधिया। तो ये मैंने आपको चंद उदाहरण इसलिए दिए कि आजकल ये जो असैसिनेशंस का एक दौर था, वो एक अपना तरीका है राजनीति को इन्फ्लुएंस करने और का। इसमें ये क्यों नहीं जोड़ते हम, क्या कहते हैं कि क्या मोदी के ऊपर अटेम्प्ट नहीं हुआ? बिल्कुल इसका मतलब है बिल्कुल। कि वो मैं उस ताकतें, समय मोदी वाज ए पोटेंशियल चैलेंज फॉर देम। जिस अक्टूबर 2013 की बात है, आप तो वहां मैं उस समय पटना। वहां पर उपस्थित था, मैं गांधी मैदान में था उस समय, दैट्स राइट, दैट्स राइट। जब ये बम जब वहां पे फट रहे थे जी वहां जी पे। जी। तो आप देखिए कि ये एक असैसिनेशन एक फैसेट है, एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि आप पैसे से, हथियार से, आप अपने टारगेट कंट्री में
मनचाहा सरकार लाने में आप उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सेवाएं इंटेलिजेंस एजेंसीज में यस दी यस, वो हैं। पूरी दुनिया ठीक है जानती ना? है सर। तो बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे चुनाव को इन्फ्लुएंस किया गया। आप उसके उसके वो छोड़ दीजिए, आप अपने नेबरिंग कंट्रीज में ले लीजिए। आप अपने नेबरिंग कंट्रीज में ले लीजिए, भंडर नाइक, उनकी असैसिनेशन हुई। ज़ियाउल हक मुजिब की हुई, मुजिबुर भुट्टो की रहमान हुई, मुजिबुर मुजीबुर रहमान रहमान की हुई। मुजिबुर रहमान, वो सबको ही मालूम था कि उस समय कोल्ड वॉर था और वो पूरी पृष्ठभूमि थी, तो उनको, किसी को लगा होगा कि ये सोवियत ब्लॉक का आदमी है, तो उनकी असैसिनेशन है। क्योंकि उसके बाद जो फोर्सेज आई, जियाउर रहमान वाली, जिसकी बेगम खालिदा जिया, जी 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 जी। वो टोटली दूसरे कैंप में थी। वो एक असैसिनेशन है। तो ये अपने सब कॉन्टिनेंट में जो आपने उदाहरण दिया, भुट्टो को लटकाया गया, वो तो अमेरिकन ने ड्रामा किया था। जब या पूरा। भुट्टो को लटकाया गया था, अंदर अंदर वो बहुत खुश थे। वो तो चाहते, वो तो पूरी, उन्होंने वो प्लान बना, अफगानिस्तान वाली उन्होंने योजना बना रखी यस थी। यस यस, वो जियाउल हक हक को को पॉपअप किया गया। जियाउल हक को was जियाउल हक was being prepared for that day to take over when he was a brigadier। ब्रिगेडियर, यस 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 उस यस। समय से उसको कल्टीवेट किया कल्टीवेट किया गया गया। था जियाउल हक को। जियाउल हक से जब वॉर इन अफगानिस्तान जब खत्म हो गई और उनकी सोवियत फोर्सेस विड्रू, उन्होंने कहा ये तो लायबिलिटी है, उसको तो मरवा दिया बहावलपुर लेके। के आम की पेटी रख दी गई उसमें। वहाँ जी, और वो उसके बाद आपने इसका भी देखा, बेनज़ीर। बेनज़ीर भुट्टो यस को। यस। और बेनज़ीर भुट्टो को इस बात का बिल्कुल इल्म था कि ऐसा कुछ होगा, और वो बार बार आप उनके बयान पढ़ जी लीजिए। जी जी, बहुत ऑब्वियस था, बहुत ऑब्वियस था। तो ये मतलब आप मनचाहा सरकार लाने के लिए, एक तो असैसिनेशंस, दूसरा आप चुनाव को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो आप क्या कर क्या मैंने अभी कर, हाल के दिनों में अमेरिका का जो चुनाव हुआ है, उसमें भी आप देखते हैं कि विदेशी ताकतों ने अमेरिका के चुनाव को अपने एजेंडे के हिसाब से, उसमें चीनी फैक्टर बहुत देखिए स्ट्रांग है। नहीं साहब, देखिए मैं जब ये ओबामा साहब आए थे, तो उस समय पूरी ये चर्चा थी कि इनको सऊदी मनी ने इनको बहुत ज़्यादा प्रोपल इनको किया। प्रोपेल किया था। और मैं उस समय एक सिंगापुर में एक पाकिस्तानियों के साथ एक ट्रैक टू था। तो मैं उस समय पाकिस्तानी लोगों के, वो उसमें वो भी था आपका, उस ट्रैक टू में वो जो इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, वो जर्नलिस्ट मुसाहिद हुसैन। हाँ अच्छा, मुजाहिद, मुजाहिद हुसैन। हाँ, हाँ वो मुजाहिद। वो वो भी हाँ था। जी जी जी। तो ये लोग सब लोग ना, वो बहुत कैलकुलेट करके ओबामा का मिडिल नेम पर बहुत इसरार कर रहे थे हाँ, हुसैन। कि देखो, हाँ देखो, बराक हुसैन ओबामा अब बराक। हमारा आदमी बन हम, गया। यस यस यस। तो ये तो खैर इनकी वो है, वो इनकी खैर, प्रवृत्ति है, ये जी जी। बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, हाँ, बहुत दे आर जल्दी, इमोशनल इडियट्स कुछ हाँ मामलों में। इमोशनली और बहुत जल्दी डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। तो ये उनके उसमें हुआ। आपको मालूम है ये रशियन फैक्टर का बहुत चर्चा में थी पिछले चुनाव में, और इस बार चाइनीज फैक्टर का है। और ये मतलब कोई भी एक आदमी है जिसको थोड़ा सा भी सेंस है, वो ये इस बात को कैसे नकार सकता है कि चाइना के जब इतने हाई स्टेक्स हैं अमेरिका में, जब से वो ग्लोबलाइज उसमें आया, ग्लोबल ट्रेड और इसमें शामिल हुआ, और जब जैसे जैसे वो यूएस और चाइना का डिपेंडेंस, यूएस डिपेंडेंस ओवर चाइना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरडिपेंडेंस, वो इंटरडिपेंडेंस धीरे धीरे डिपेंडेंस पे वो कर रहा था। अब उनके पास, आपको मालूम है कि उनके डीप पॉकेट्स हैं, आपको मालूम है, ये बिल्कुल, ये सबको इस बात का ज्ञान है कि कौन से अखबार वहाँ पे, कौन से मीडिया हाउसेस अमेरिका में चीन ने उनको कब्जा कर लिया है उन पे। सर, आप
चाइन के वहाँ की बात कर रहे हैं, यूएस की, भारत के अखबारों को इस मिडिल बीच क्राइसिस में फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिए गए सर चाइना। मैं तो आप देख लो ना इसको, हिंदू वाला तो हिंदू, आपने देखा, यस यस हिंदुस्तान टाइम्स, यस यस यस, फुल पेज हिंदुस्तान एडवर्टीजमेंट। टाइम्स का। तो ये समझ लीजिए कि ये समझना, ये मान लेना कि चाइना वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, देन चाइना इतनी ऊपर तक वो नहीं पहुंच सकता, इतना वर्चस्व नहीं हासिल करता जब तक कि उसके पॉलिटिकल लिवरेजेस नहीं होते। अब वो अभी जो कैंपेन चला, आप मतलब ब्लैक्स ऑल्सो मैटर, ये वाला जो कैंपेन चला, इसका हिंसक रूप था। एक तरह से वो पूरा व्हाइट हाउस को वो थ्रेटन करने लगे